स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरकारी पाठशाला बाय विनीता मैम। कुछ एक ऐसी जगह जहां सरकारी एग्जाम्स मीन्स गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराई जाती है एकदम सही स्ट्रेस एंड क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप भी कर रहे हैं एमपी एग्जाम्स, ग्रुप 4, ग्रुप 2, सब ग्रुप 2 या फिर किसी भी एमपी एग्जाम्स की प्रिपरेशन, या आप कर रहे हैं एसएससी, बैंक, रेलवे, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, सीबीएसई, डीएसएसबी या किसी भी स्टेट या सेंट्रल लेवल की प्रिपरेशन, तो ये वीडियो आपके लिए। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। आपको पहले टॉपिक बता देती हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, जिसका कॉन्सेप्ट मैं आपको कल करा चुकी हूँ, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम करने वाले हैं इस टॉपिक के पीवाईक्यू। कल हमने किया था इसको हैंड रिटन नोट्स के द्वारा और कुछ अपडेट डाटा के साथ में इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा था। ये देखिए मैप है। अब हम करने वाले हैं इस चैप्टर के पीवाईक्यू। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे और आपने नोट भी कर लिया होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन लगाती हैं, देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। और आपको मैं 40 क्वेश्चन कराने वाली हूँ। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएं, आपके 40 में से कितना स्कोर किया। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? ये एसएससी सीजीएसएल 2021 में आया है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बांधवगढ़, काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, सुंदरवन। आपको टाइम मिलता है 5 सेकंड का। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इसका आंसर है जिम कॉर्बेट। इसकी थोड़ी सी व्याख्या समझ लेते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में उत्तराखंड में स्थापित किया गया था, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट रखा गया। यह टाइगर प्रोजेक्ट 1973 के तहत पहला टाइगर रिजर्व भी बना। यह जो क्वेश्चन है अक्सर एसएससी, एमपीपीएस सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम आपको पीवाईक्यूज कराने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। हमारे चैनल का नाम है सरकारी पाठशाला बाय विनीता मैम। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? बाघ, तेंदुआ, शेर या फिर भालू? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात एशियाई शेरों एशियाटिक लॉयन का एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान है। तो एशियाई शेरों के लिए गिर। ये आपको सारा का सारा डाटा कॉन्सेप्ट वीडियो में समझा चुके हैं। आज हम पीवाईक्यू करने जा रहे हैं, तो जिन्होंने भी कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट वीडियो को जरूर देखें। यह 1965 में स्थापित हुआ और IUCN द्वारा संरक्षित क्षेत्र माना गया। शेर केवल यही भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है? काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? ये लो, फोटो लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हो, लेकिन बाद में से नोट डाउन जरूर कर लेना, जिससे आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए, राइनो गेंडा के लिए, बाघ के लिए या कछुओं के लिए? तो आपको बताया था काजीरंगा नेशनल पार्क गेंडा हाथी के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का है, जो कि एक सींग वाले गेंडा के लिए जाना जाता है। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो यूनेस्को में शामिल किया गया है किसको? काजीरंगा नेशनल पार्क को। यहाँ भारत की सबसे बड़ी राइनो आबादी रहती है। तो राइनो की सबसे बड़ी आबादी कहाँ रहती है भारत की? तो वो रहती है अपनी काजीरंगा नेशनल पार्क में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक संरक्षण प्रोग्राम है, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। इसका उद्देश्य भारत में बाघों की गिरती संख्या को बचाना था, मतलब बाघ कम हो रहे थे, उनको बचाना था, जिसे जिम कॉर्बेट पहला टाइगर रिजर्व बना था। कब? 1973 में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुओं स्नो लियोपर्ड के लिए प्रसिद्ध है? तो अपन ने पढ़ा था हेमिस। तो हेमिस जो नेशनल पार्क है वो अपने ना स्नो लियोपर्ड के लिए फेमस है। ये कहाँ पे है? तो लद्दाख में है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यह दुर्लभ हिमालय स्नो लियोपर्ड के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ ठंडे और ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में स्थित है। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, जिसमें 11 है टोटल। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यह 11 राष्ट्रीय उद्यान है 2025 तक, जो भारत में सबसे ज्यादा है। इन्हें कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा जैसे प्रसिद्ध नाम भी इसमें शामिल हैं। अगर आप एमपी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप ये 11 की 11 को बहुत अच्छे से कवर कर लेना। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो हम भी आपको इनको कवर कराएंगे बहुत जल्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सुंदरबन डेल्टा में स्थित है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि सुंदरबन डेल्टा में स्थित है? सुंदरबन डेल्टा का आपको बताया था। अच्छा, सुंदरबन कहाँ पे है? सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो आपको बताया था। आप इसको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और ये किस देश के साथ में सीमा बनाता है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो सुंदरबन डेल्टा स्थित कहाँ पे होगा? तो जनरल सी बात है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में होगा। सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है और यहाँ पे यह मैंग्रोव जंगलों व रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो वो अपना उत्तराखंड में है। ठीक है, तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और यह एक प्रसिद्ध यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है जो दुर्लभ फूलों और औषधीय पौधों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं क्वेश्चनों के बार बार रिपीट होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कवर कर लेना, ये आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क अपना केरल में स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल के पालक्कड़ जिले में स्थित है। यह वेस्टर्न घाट्स की जैव विविधता को संरक्षित करता है और यह नीलगिरी लंगूर जैसे दुर्लभ प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? साइलेंट वैली नेशनल पार्क। जो भी डाटा आपका, वैसे तो कॉन्सेप्ट में सारे डाटा आपको क्लियर थे, लेकिन अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है जो कि उस कॉन्सेप्ट में आपका नहीं हो पाता है तो आप उसको भी नोट डाउन करके ऐड कर लेना। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान एमिस नेशनल पार्क है, जो कि अभी आपको कुछ देर पहले मैंने बताया था। एमिस नेशनल पार्क लद्दाख में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर है। यह हिम तेंदुओं का मुख्य निवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। टोटल 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं, अपन 11 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। सॉरी, एसएससी सीजीएल 2020 में ये आया है। तो दाचीगम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दाचीगम नेशनल पार्क अपने कश्मीर में। कहाँ पे? कश्मीर में। तो दाचीगम नेशनल पार्क श्रीनगर के पास स्थित है। यह उंगल कश्मीर स्टेट के लिए जाना जाता है। यहाँ ऊंचे पहाड़ी इलाके और वन्य जीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है? तो भारत और म्यांमार की सीमा पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो नामदफा। नामदफा कहाँ पे है? तो भारत और म्यांमार जो अपनी सीमा पे लग रहे हैं ना, उनको तो और पक्के कर लेना। जो सीमा पे लग रहे हैं उन्हें, जिसके लिए कुछ ज़्यादा फेमस है, कुछ जिसके लिए स्पेशल है, उस पॉइंट्स को ज़्यादा याद करना है। एक इस पॉइंट्स को याद कर देना है कि इसका पहले नाम क्या था। एक इस पॉइंट्स को याद कर लेने का कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, और स्पेशली आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उससे रिलेटेड डाटा आपको ज़्यादा कवर करना है। अगर आप एसएससी, बैंक या फिर रेलवे के एग्ज़ाम्स दे रहे हो जो कि सेंट्रल लेवल पे होते हैं, तो इनमें आपको सारे स्टेट्स को कवर अप करके चलना है। ठीक है, स्पेशली उन ज़्यादा को जो कि आजकल ट्रेंड में,
क्योंकि ट्रेंड में जो कंट्री, जो स्टेट्स या फिर जो डिस्ट्रिक्ट्स रहते हैं, जो जो जगहें रहती हैं, जो चीज़ें रहती हैं, वो एग्जाम में ज़्यादा आती हैं। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, जो अपन बता चुके हैं नामदफा में, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में भारत और म्यांमार सीमा पर स्थित है और यह 4 बड़ी बिल्ली प्रजातियां बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और क्लाउडेड लेपर्ड का घर है। तो ये सारी बिल्लियों में आता है। आपको पता ही होगा कि जो बाघ होता है, टाइगर होता है, उसको बिल्ली ही कहा जाता है, बड़ी बिल्ली। ठीक है, तो बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और क्लाउडेड लेपर्ड का घर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा नेशनल पार्क हमारी स्टेट मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिलों में स्थित है। यह भारत सिंघा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसे टाइगर स्टेट की पहचान दिलाने में अहम योगदान है। तो टाइगर स्टेट सिर्फ ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की वजह से ही बना है। सरिस्का नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में। सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। जी, जिले याद करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप स्टेट लेवल एग्ज़ाम दे रहे हो, जब आपको जिले याद करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप सेंट्रल एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको जिले याद करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टेट स्पेशली एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे आप एमपी का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो एमपी के सारे नेशनल पार्क याद कर लेना और कुछ इम्पोर्टेंट आपको नेशनल पार्क याद करने हैं इंडिया के। ठीक है, और फिर वहाँ पे आपको जिले याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एमपी के ज़िलों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। यह बाघों को पुनः बचाने का कार्य सफलतापूर्वक किया गया, जो प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है। कहाँ पे? तो सरिस्का नेशनल पार्क में, जो कि राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मानस नेशनल पार्क किस नदी के किनारे स्थित है? तो मानस नेशनल पार्क मानस नदी के किनारे स्थित है, जो कि असम में। अब देखो, अपन को पता है कि मानस नेशनल पार्क असम में, तो ये मानस रिवर पे के किनारे स्थित है। वो नदी भी कहाँ पे हुई? जनरल सी बात है, असम में। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। तो यूनेस्को में कौन शामिल हो गया है? तो अपना मानस राष्ट्रीय उद्यान। और बाघ, हाथी, स्वर्ण लंगूर के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है। यह दक्षिण भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व में से एक है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर का हिस्सा है। जो नीलगिरी बायोस्फीयर है ना, उसी का ये हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। आप समझ पा रहे होंगे मैं कितना जल्दी आपको कितना अच्छा डाटा कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना और क्लास को शेयर भी अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर करना। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गल्फ ऑफ कच्छ है। गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। ठीक है, तो गल्फ ऑफ कच्छ मारियन नेशनल पार्क भारत का पहला और एकमात्र मारियन नेशनल पार्क है, जो गुजरात में स्थित है। यह प्रवाल भित्तियों और समुद्री जीवनों के लिए संरक्षित क्षेत्र है। पेरियर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो वो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो वो कहाँ पे है? तो वो केरल में। पेरियर नेशनल पार्क केरल के लद्दुकी जिले में स्थित है। यह हाथियों और टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पेरियर झील है, जहाँ बोटिंग सुविधा भी है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो पा रहे होंगे, आप क्वेश्चन को कवर कर पा रहे होंगे। अगर मैं इनको ज़्यादा समझाऊं तो उसमें ऐसे समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो जितना मुझे लगता है कि इसमें इम्पोर्टेंट है, मैं उतना आपको कवर कराती जा रही हूँ। ठीक है, तो भितरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में है और किस लिए प्रसिद्ध है? तो भितरकनिका उड़ीसा में है, जो कि मगरमच्छ के लिए फेमस है। तो भितरकनिका उड़ीसा में स्थित है और यह खारे पानी के मगरमच्छ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए प्रसिद्ध है। यह दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र है। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया था, भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य एशियाई हाथियों के आवास, पलायन मार्ग और संरक्षण के लिए सुनिश्चित है।
तो आपको सिर्फ इसमें इतना याद करना है, भारत में प्रोजेक्ट एलिमेंट कब स्टार्ट हुआ था, तो 1992 में स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा हुआ गया था। और इसमें एशियाई जो हाथियों के आवाज़ से रिलेटेड सारी जो सारी चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये करा दिया क्या आपको? हाँ, ये तो करा दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। हाफ क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं, हाफ क्वेश्चन और रह गए हैं। हाफ क्वेश्चन में आपके 50 मिनट लग गए। आई थिंक 50 मिनट्स में पूरा का पूरा डाटा आपका क्लियर हो जाएगा। तो रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे है, राजस्थान में। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित है। यह बाघों की दृश्यता के लिए भारत में सबसे लोकप्रिय है। आप इस क्लास को ना ओनली ऑडियो फॉर्म में भी सुन सकते हो, जिससे आपके ये जो क्वेश्चंस है ना आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसमें सब कुछ अच्छे से बोल के बोल रही हूँ। ठीक है, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो उड़ीसा में। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। यह टाइगर रिजर्व है और यहाँ साल वृक्षों के घने जंगल मिलती है। तो साल वृक्ष के घने जंगल कहाँ मिलते हैं, तो वो मिलते हैं सिमलीपाल नेशनल पार्क में, जो कि उड़ीसा में। ठीक है, जिले बहुत कम आते हैं तो आपको इन पर इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपके डीपली नॉलेज के लिए इसमें करा दी है। ठीक है, आप इतने सारे क्वेश्चंस देख रहे हो, एक भी में आपके जिले नहीं आए होंगे। ये एमपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। एक मिनट, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंगा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो एमपी में ऐसा कौन सा है, तो वो है कान्हा जी। तो कान्हा नेशनल पार्क बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा नेशनल पार्क को सेव द बारहसिंगा प्रोजेक्ट से वैश्विक पहचान मिली है। यह एकमात्र जगह है जहाँ पे हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कई बोलूं, लमजाओ नेशनल पार्क की अनोखी विशेषता क्या है, तो ये एमपीपीएससी में पूछा गया है। तो इसकी विशेषता क्या है कि ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है ये? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मणिपुर में है, जो कि लोकटक झील पर है। कौन सी झील पर तैर रहा है ये? लोकटक झील पर। यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और यह संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ये सारे कॉन्सेप्ट में मैं आपको करा चुकी हूँ। आपने जिन्होंने भी कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर देखिए, और जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी हमारी स्टार्टिंग है। अभी आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत अच्छे से अच्छा डाटा मैं आपको कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जैसे जैसे आगे चैनल ग्रो करता जाएगा इसमें डाटा और भी अच्छे से अच्छा आगे आपको मिलता जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एलिफेंट रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है, तो एलिफेंट रिजर्व कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है, तो वो जाना जाता है मुदुमलाई। मुदुमलाई कौन सा है, तो एलिफेंट रिजर्व है। मुदुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु में स्थित है। यह एलिफेंट कॉरिडोर का एक हिस्सा है और यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी शामिल है। जो राष्ट्रीय उद्यान आपके यूनेस्को हेरिटेज में शामिल हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें आप प्लीज़ कवर अप कर लेना। और जो कॉमन चीज़ें होती हैं उन्हें एक बार को आप छोड़ सकते हो, लेकिन जो किसी चीज़ के लिए पर्सनली फेमस है उन्हें भी आप अच्छे से कवर कर लेना। पेंच नेशनल पार्क तो मध्य प्रदेश और किस अन्य राज्य में फैला है? पेंच, तो पेंच अपना आपको पता है कि एमपी के साउथ की साइड है, नीचे की साइड है, तो जनरल सी बात है नीचे अपना महाराष्ट्र आता है, राजस्थान आता नहीं, छत्तीसगढ़ आता नहीं, उड़ीसा आता नहीं, महाराष्ट्र आता है। तो पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर फैला है। यह द जंगल बुक के लेखक रुडयार्ड किपलिंग से भी जुड़ा है। तो अगर आपसे पूछा जाए जंगल बुक किससे रिलेटेड है, तो वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड है। देखो मानस का फिर से आ गया, हरियाली अपन एक मानस का किया था, मानस नेशनल पार्क का, अब एक और आगे। किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, गेंडा और हाथी एक साथ देखे जा सकते हैं, तो किसमें? मानस राष्ट्रीय उद्यान में। मानस नेशनल पार्क असम में स्थित है और यहाँ पर बाघ, राइनो, हाथी सभी पाए जाते हैं। यह बायोस्फीयर रिजर्व और यूनेस्को साइट दोनों में शामिल है।
अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क कहाँ है जी? EMRS में आया है। तो अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क कहाँ पे? तो ये केरल में। कहाँ पे? केरल में। थोड़ा सा अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। जो पश्चिमी घाट में स्थित है और यहाँ जैव विविधता से भरपूर है। यह एलिफेंट कॉरिडोर से भी जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे? अपना बिहार में है। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार के पश्चिम चंपाचरण में स्थित है। यह एकमात्र टाइगर रिजर्व है। कितना इंपॉर्टेंट हो गया, एकमात्र टाइगर रिजर्व। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो बिहार में स्थित है, तो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है। और गंडक नदी से घिरा हुआ है। कौन सी नदी के आसपास है? तो गंडक नदी। नंदा देवी नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नंदा देवी अपना हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। ये हिमालयी जैव विविधता का खजाना है और हिम तेंदुआ स्नो लियोपार्ड का प्रमुख आवास क्षेत्र है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, थोड़ा थोड़ा सा उसमें माइनर डिफरेंस करके। तो आपसे मैं वही कहना चाह रही हूँ बार बार कि इन क्वेश्चनों को अच्छे से कवर अप कर लीजिए, फिर से रिपीट होंगे। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जामर बार बार पूछता है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? तो काजीरंगा, सुंदरवन, मानस, ये तीनों तो अपन पढ़ चुके हैं कि ये वाले अपने यूनेस्को हेरिटेज में आती हैं। लेकिन गिर नहीं आता है, ठीक है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यह यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थल में नहीं है, जबकि काजीरंगा, मानस और सुंदरवन आते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो डेजर्ट, सबसे ज़्यादा डेजर्ट की बात की जाए तो वो अपन राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान मतलब रेगिस्तान में, राजस्थान में क्या है, रेगिस्तान ज़्यादा है। तो डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे होगा? तो ये भी राजस्थान में ही होगा। डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर और बाड़मेर में फैला है। यहाँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है जो संकटग्रस्त पक्षी हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ आ रहे होंगे और सारे क्वेश्चन को आप देख के पहचान पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट है। क्लास में बने रहिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए, जिससे आपको सारा का सारा डाटा कवर अप हो जाए और आपको फिर कभी भी नेशनल पार्क कहीं और से पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े। एक टॉपिक सिर्फ एक बार अच्छे से कवर कर लिया आपने, उस टॉपिक का काम खत्म। आपसे मैं इसीलिए कह रही हूँ बार बार हैंड रिटन नोट्स बनाइए, जिससे आप उसको बार बार रिवाइज भी कर सको। आपको बार बार नए नए डाटा पे जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बन्नरघाटा नेशनल पार्क में क्या विशेष है? तो बन्नरघाटा नेशनल पार्क में विशेषता क्या है? तो ये बायोलॉजिकल पार्क है। ये क्या है? बायोलॉजिकल पार्क है। ये बेंगलुरु है, मतलब कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। इसमें एक बड़ा बायोलॉजिकल पार्क है, सफारी जोन है और रेस्क्यू सेंटर भी शामिल है। कंचनजोंगा नेशनल पार्क, तो कंचनगंगा था ना, वही वाला है कंचनजोंगा, ठीक है। तो कंचनगंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में। तो यह राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है और भारत का पहला मिक्स्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है। तो ये किस में लिया गया है? मिक्स्ड वाले में लिया गया है। यूनेस्को हेरिटेज को 3 चीज़ों में डिवाइड किया गया है, सिंपल, मिक्स्ड। इस टाइप से अपन 3 चीज़ों में इसको डिवाइड करते हैं। तो इसमें देखो, एक तो नेचुरल रहता है, आपको मैं बता ही देती हूँ। देखो, जो आपके यूनेस्को साइट्स होती है ना, वो 3 टाइप से डिवाइड्स रहती हैं। एक तो सिंपल जो रहती हैं वही, एक इसमें नेचुरल रहती हैं और एक आर्टिफिशियल रहती हैं, ठीक है। सिंपल मतलब नेचुरल और आर्टिफिशियल, और एक होती है मिक्स्ड, जिसमें सिंपल भी मतलब जो नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है। तो इस टाइप से 3 होती हैं, ठीक है। तो ये किस में शामिल है? तो मिक्स्ड वाले में। जब मैं आपको यूनेस्को टॉपिक कराऊंगी तो उसको भी बहुत अच्छे से क्लियरली आपको समझाऊंगी विथ मैप, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। इस क्वेश्चन को करने के बाद में ओनली 5 क्वेश्चन बचेंगे। तो किस राष्ट्रीय उद्यान में इंडियन वाइल्ड आस पाया जाता है?
तो किस राष्ट्रीय उद्यान में इंडियन वाइल्ड एस पाया जाता है? तो गिर, काजीरंगा, लिटिल रन ऑफ कच्छ या फिर वाल्मीकि। तो आपको पता है ये इंडियन वाइल्ड एस कहाँ पे? तो ये कच्छ में है, तो लिटिल रन ऑफ कच्छ हो जाएगा इसका आंसर। तो वाइल्ड एस सेंचुरी कहाँ पे है? तो गुजरात के लिटिल रन ऑफ कच्छ में स्थित है। यह एक भारतीय जंगली गधे का एकमात्र निवास है। तो भारतीय जंगली गधे का निवास कहाँ पे होता है? तो वो अपना वाइल्ड एस सेंचुरी, एस मतलब गधा, तो वाइल्ड एस सेंचुरी में होता है जो कि गुजरात में है, ठीक है। और इस जो भारत में इसलिए इसको इंडियन वाइल्ड एस बोलते हैं, ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में? तो राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, उत्तराखंड में हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी में फैला हुआ है। यह टाइगर रिजर्व है और हाथियों की बड़ी संख्या के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। इंद्रावती नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पे? तो इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में स्थित है और यह राज्य का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इंद्रावती। यह बाइसन और तेंदुए के लिए भी प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं या इनकी आबादी सबसे ज़्यादा रहती है और ये असम में है काजीरंगा। ये काजीरंगा के बारे में तो काफ़ी सारे क्वेश्चन में आ चुका है, तो आप देख सकते हो कितने इम्पोर्टेंट है। और जो मैंने आपको फैक्ट्स कराए थे और टॉप 10 वाले बताए थे, उनको तो आप ना एकदम अपने माइंड में सेट कर लेना। उनमें से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और कुछ मैंने आपको मैप्स में भी बताए थे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको भी कवर कर लेना, ठीक है। चलिए, सुंदरवन नेशनल पार्क में किस प्रकार का वनों का प्रकार प्रमुख है? तो सुंदरवन में आपको बताया था, उसमें ब्रैकेट में लिखा भी था, आपने अगर कॉन्सेप्ट की वीडियो देखी हो तो मैप में लिखा भी था कि मैक्रो वन के लिए ये प्रसिद्ध है। तो सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा मैक्रो जंगल है और यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 जो कि इस वीडियो का PYQ का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, भारत में अभी 2025 तक कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? ये फ्यूचर क्वेश्चन मानो आपको ये आ सकता है। तो 2025 तक कितनी है? तो अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था 108 है जब आपको कॉन्सेप्ट वीडियो कराई गई थी। तो प्लीज़ जिन्होंने भी कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखिए। भारत में 2025 तक कुल 108 राष्ट्रीय उद्यान है। 2024 में गांधी सागर, कमलागढ़ और पाल्मर टाइगर रिजर्व को भी नेशनल पार्क के रूप में शामिल किया गया था, अधिसूचित किया गया था, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ PYQ नेशनल पार्क से रिलेटेड ये क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट। अगर आपको क्लियर हो गए हैं तो समझ लीजिए नेशनल पार्क ऑफ इंडिया चैप्टर आपके कंट्रोल में है। और याद रखिए एग्जाम में क्वेश्चन ना टफ होती है ना इजी, बस क्लियरिटी वाली नज़र चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, टॉपिक अब आसान है। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये हमारा चैनल है सरकारी पाठशाला बाय विनीता मैम यूट्यूब पे, तो आप इसको सर्च करके इसमें ऐड हो सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। यह हमारा व्हाट्सएप चैनल है सरकारी पाठशाला बाय विनीता मैम, सब में एक ही चीज़ है, कोई अलग नहीं है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू, मीट यू नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक आपका अनुसूचियों पे रहने वाला है, आपको पहले ही बता देते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका अनुसूचियों पे रहने वाला था, जो कि पॉलिटी का टॉपिक है, क्योंकि मैं आपको पहले एक एक वीडियोस करा रही हूँ। और अनुसूचियों के बाद में मैं हिंदी का एक टॉपिक लूँगी, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझसे बोला है कि प्लीज़ मैम ये टॉपिक्स पहले करा दीजिए जिसमें अलंकार और संधि हैं। तो दोनों में से कोई भी टॉपिक अपन पहले रख लेंगे और फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे उस टॉपिक को भी करा देंगे, जिससे उस स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन कंटिन्यू रखेंगे इसी तरीके से अपनी सारी क्लासेस। और जैसे ही अपनी ये डेमो क्लासेस फिनिश होती हैं तो आपको एक
प्रॉपर शेड्यूल क्लासेस भी मिलेंगे कि आपको कौन सी क्लासेस कब कराई जाएंगी। लेकिन जो क्लासेस करा दी हैं उनको भी आप अभी पूरा कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये वो टॉपिक मैं आपको करा रही हूँ जिनसे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज़ अभी ये वीडियोस को कंप्लीट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में चैनल को शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।